देखिए, अगर आप इसको इस नज़र से देखें कि जो उनकी पूर्व की अध्यक्ष हैं कांग्रेस पार्टी की और अभी वर्तमान में जो सिरसा से सांसद हैं, उन्होंने बिल्कुल स्पष्ट रूप से ये कहा है कि किस तरह से जो है वो हमारी किरण जी और उनकी जो बेटी हैं श्रुति जी, उनके साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी कांग्रेस के अंदर हुई है। तो इसलिए मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जो है एक बहुत बड़ा परिवार है और उसमें जो है हमारी ऐसी महिला नेत्रियों का खासकर बहुत बहुत स्वागत है कि जिनको ये महसूस होता है कि यहाँ पर जो है उनके अधिकार सुरक्षित रहेंगे और यहाँ पर उनके साथ किसी भी तरह की कोई नाइंसाफ़ी नहीं होगी और वो अपने आप को यहाँ पर अगर बेहतर महसूस करती हैं तो बहुत बहुत उनका स्वागत है। देखिए, मैं फिर से यही बात कहूँगी कि जो उनकी ही पार्टी के जो लीडर्स हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जो है अपनी पार्टी के बारे में बता सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी कहा कि जो वर्तमान की सांसद हैं उन्होंने ये भी कहा है कि कांग्रेस में किस तरह से जो है केवल और केवल एक परिवार जो है उसी को ही बढ़ावा देने का काम किया जा रहा है और इसके साथ साथ जो बाकी पार्टी के वर्कर्स हैं, जो बाकी पार्टी के सीनियर लीडर्स हैं, उनके साथ किस तरह से नाइंसाफ़ी होती है, उनको किस तरह से दरकिनार किया जाता है और उनकी कहीं पर कोई सुनवाई नहीं होती है। तो मुझे लगता है कि ये सब बातों को देखते हुए जो है वो किरण जी जो हैं वो कि पूर्व में मंत्री भी रही हैं और उनकी जो बेटी हैं वो पूर्व में सांसद भी रही हैं, तो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में जो है वो आने का निर्णय लिया है, तो उनका बहुत बहुत स्वागत है। के साथ इंसाफ नहीं हुआ, उनकी बेटी के साथ इंसाफ नहीं हुआ। हम चाहते वो कांग्रेस में ही रहना चाहिए था, लेकिन उनके साथ भी बहुत ज़्यादती हुई। अब इस चीज़ को हम कैसे कहें, क्या कहें, उन्होंने फैसला लिया। कांग्रेस में रहते हम साथ में काम करते तो अच्छा होता, पर अब क्या बोलें, उन्होंने एक रास्ता चुना है, उनको मैं शुभकामनाएं देती हूँ। मतलब बैक टू बैक ऐसे सीनियर लीडर हैं कांग्रेस की, वो कांग्रेस को अलविदा कह चुके हैं। चौधरी रणजीत सिंह, अशोक तंवर, वीरेंद्र सिंह छोड़ के दोबारा वापस आ गए। दूसरे भी जो सीनियर लीडर हैं वो भी वापस छोड़ गए। देखो, जहाँ तक कि जो वीरेंद्र सिंह की बात है वो वापस आए हैं, हमें खुशी है। इंसाफ उनके साथ भी नहीं हुआ, किरण जी के साथ इंसाफ नहीं हुआ, कितनों के साथ ऐसा हुआ ये हमने देखा है। लेकिन देखो, पार्टी तभी मजबूत होती है जब साथ मिलकर और साथ जोड़ने का प्रयास होता है। अब अगर ऐसा होगा तो साथ जोड़ने की बजाय, अब मुझे मालूम है कि किरण जी की बेटी वो हमारी प्रत्याशी होना चाहिए थी, लेकिन उनको जिस तरह से उनके साथ बर्ताव किया गया, और उन्होंने मुझे खुद बताया, खुद प्रभारी जी का बर्ताव उनके साथ ठीक नहीं था। ये बातें हैं, बहुत सी बातें हैं। इतने परिवार हैं, इतने लोग हैं जिन्होंने कांग्रेस पार्टी में पूरा योगदान दिया है, लेकिन आगे सबको जोड़ के चलने की बात है। कमज़ोरी दिखाएंगे तो वो हम लोगों की उम्मीदों पर भी पूरा नहीं उतरेंगे। सिर्फ परिवार पोषण से तो बात नहीं बनती ना, लोगों के बीच में जाना, लोगों की सेवा करना, कार्यकर्ताओं का ध्यान करना, ये भी बातें होती हैं। विशेष तौर पर उन्होंने अपने लेटर में व्यक्ति विशेष का जिक्र किया है कि उनकी मनोपली के कारण हम छोड़, उनका अनुभव है तो उन्होंने लिखा। तो मैडम, ऐसे में कैसे सर्वाइव कर पाएगी कांग्रेस विधानसभा चुनाव? आप कह रहे हो जनता पीड़ित है, बीजेपी से तो बिल्कुल पीड़ित है और विकल्प कांग्रेस पार्टी ही है। लोग देखो, पीड़ित भाजपा से है, विकल्प कांग्रेस ही है। इसीलिए मैंने कहा कि ये इस तरह की बातें हैं, पार्टी के अंदर भी हम इनको और भी बातें हैं जो हम उठाएंगे। सारी बातें प्रेस में नहीं कही जा सकती, कहनी भी नहीं चाहिए, लेकिन पार्टी फोरम में हम और भी बातें हैं जो उठाएंगे। आपने जो मुद्दे उठाए थे, टिकटों का बंटवारा सही